सुबह सुबह देखकर अब बड़ी तैयारी के साथ खुदावंद के हुजूर में हाजिर हैं। मैं भी बड़ी तैयारी से आया हूँ ताकि आपको कलाम की चंद एक बातें जो हैं उनसे रुशनास करवा सकूँ, बता सकूँ और हम मिल के खुदावंद का शुक्रिया अदा कर सकें। आमीन आमीन। इससे पहले कि कलाम की बातों को हम देखें, मेरा दिल जो है वो परेशान था इस सारी बातों के बारे में। जब मैं सुबह उठा सोचकर यूहन्नाबाद में जो कुछ हुआ, कीनिया में जो कुछ हुआ, जो मुसलमान भाई हैं उन्होंने मसीहों को कलीसिया के अंदर स्लॉटर किया है, मारा है, और हमारी ये दुआ है कि जिन्होंने ये किया है हमारे बदले का ये तरीका है कि हम उनकी निजात के लिए दुआ करते हैं। किसी खादिम को किसी ने पत्थर मारा और किसी ने कहा कि आपने इन्हें बददुआ नहीं दी, इन्होंने आपको पत्थर मारा है, और वो रुके और उन्होंने कहा कि आपने कहा है तो मैं बददुआ देने लगा हूं। और वो कहते कि खुदा करे कि तुम मेरे जैसे हो जाओ। तो उन्होंने कहा ये कैसी बददुआ है? उन्होंने कहा ये मैंने इसलिए इन्हें कहा है ताकि जब ये मेरी तरह हो जाएंगे, कोई इन्हें पत्थर मारेगा तो फिर इन्हें मालूम होगा कि क्या गुजरता है। तो हमारी दुआ है खुदावंद उन्हें कलीसियों में लेके आए और अपनी निजात से रोशनास करवाए और उनकी जिंदगियों में खुदावंद अपने काम को अंजाम दे। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की भी कि आप सब सुबह सुबह उठे, और भाई एंडी और भाई मुनव्वर का घराना तो बहुत ही पहले उठे और उन्होंने फोन किया, वो मौजूद है, आप सब किधर हैं? तो फिर मैंने कहा कि हम जल्दी से आ रहे हैं और हम खुदा उनके शुक्रगुजार हैं कि जिंदगियां जो है जोश के साथ, मोहब्बत के साथ और खुशी के साथ इस सुबह की इबादत में जो 4:30 बजे सुबह रखी गई, आप सब हाजिर हैं। और मुझे खुशी हो रही थी बेटी सिपू के लिए कि उसको रात लेट नाइट हमने गीतों को SMS किया, लेकिन मैं सुबह देख रहा था कि गीत जो है वो अवेलेबल है। खुदा बेटे आपको बरकत दे उस सारी खिदमत के लिए जो आप कलीसिया में हर इतवार को बाकायदगी से करती हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए आज का एक हवाला जो है उसको हम पढ़ेंगे। इसी हवाले का आधा हिस्सा हमने बाएं पढ़ा है। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 20वां बाब, पहली 10 आयत बाहर तिलावत की गई हैं और 11वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा इसका बाकी हिस्सा। कलाम में यूं लिखा है सफ़ा 105 पर, लेकिन मरियम बाहर कब्र के पास खड़ी रोती रही, और जब रोते रोते कब्र की तरफ झुककर अंदर नजर की तो 2 फरिश्तों को सफेद पोशाक पहने हुए, एक को सरहाने और दूसरे को पतियाने बैठे देखा जहां यीशु की लाश पड़ी थी। उन्होंने उससे कहा, औरत तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, इसलिए कि मेरे खुदावन को उठा ले गए और मालूम नहीं कि उसे कहां रखा है। ये कहकर वो पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा और न पहचाना कि ये यीशु है। यीशु ने उसे कहा, औरत तू क्यों रोती है और किसको ढूंढती है? उसने बागबान समझकर उससे कहा, मियां अगर तूने उसको यहां से उठाया हो तो मुझे बता दे कि उसे कहां रखा है ताकि मैं उसे ले जाऊं। यीशु ने उसे कहा, मरियम। उसने मुड़कर उससे अब्रानी जुबान में कहा, रबूनी, यानी आए उस्ताद। यीशु ने उसे कहा, मुझे ना छू, क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया, लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूं। मरियम मगदलीनी ने आकर शागिर्दों को खबर दी कि मैंने खुदावन को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस से बरकत हो। आमीन आमीन। आज के जमाने में बहुत सी जिंदगियां इस बात को फैलाती हैं, फैला रही हैं, और उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो ये बताएं कि खुदावंद यीशु मसीह जो हैं
वो सलीब नहीं चढ़े हैं। मसलूबियत का वाकया जो है ये हकीकी वाकया नहीं है, लेकिन मुझे और आपको याद रखना है कि अगर खुदा यीशु मसीह सलीब नहीं चढ़े तो उनका जी उठना जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और अगर खुदा यीशु मसीह मुए और उसके बाद जी नहीं उठे तो उनका महज मरना हमारी निजात का बायस नहीं हो सकता, क्योंकि मरते तो सभी हैं। लेकिन हमें ये याद रखना है कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो है उसकी मसलूबियत का वाकया किताब मुकद्दस बाइबल उसको बड़े वाशगाब तरीके से, वाज़ेह तरीके से बयान करती है कि खुदा यीशु मसीह जो है वो मसलूब हुए, वो मरे और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और जब इन औरतों को फरिश्ते नजर आए तो फरिश्तों ने ये गवाही दी कि तुम किसे ढूंढती हो। मत्ती के इंजील में पढ़े तो उन्होंने कहा कि वो जो मसलूब हुआ था, मर गया था, वो अब जी उठा है, और उन्होंने ये गवाही दी। इसके बाद अगर पहली 5 सदियों के हिस्टोरियंस की किताबों को पढ़ें, जो मसीही नहीं गैर मसीही थे, उन सामने मसलूबियत का वाकया जो है उसको बड़ी एहतियात के साथ कलमबंद किया है और बताया है कि ये वाकया दर हकीकत हुआ है। इसके बाद यहूदियों की किताबें पढ़ें और आप इन सारी चीजों पर रिसर्च करें तो हमें पता चलेगा कि मसलूबियत जो है खुदा यीशु मसीह का मर जाना और फिर जी उठना ये किसी कोने में नहीं हुआ, ये कि छिप के सब कुछ नहीं किया गया, बल्कि खुदा यीशु मसीह की मसलूबियत का वाकया जो है वो ऐलानिया किया गया था और लोग वहां पे मौजूद थे जो चला रहे थे बड़ी भीड़ कि इसे मसलूब किया जाए। और कलाम में लिखा है अनाजील में कि जब राह चलते लोग, जब एक ऊंची पहाड़ी को से लटकाया गया तो राह चलते लोग सर हला हला कर उसको ताना देते थे कि अगर तू खुदा का बेटा है तो नीचे उतर आ, और इस तरह की बातें उसके बारे में ना हम कहते थे। तो हम ये जानते हैं कि हमारा खुदावन जो है उसको सलीब दी गई है और हजारों साल पहले जो है खुदा यीशु मसीह की सलीबी मौत का जिक्र जो है नबी और रसूल जो है वो कर चुके थे। सलीब जो है ये रोमियों की आजाद थी, उससे पहले इसका इस तरह से जिक्र नहीं मिलता है। और कहा जाता है कि सलीब जो है ये एक बदतरीन और शर्मनाक तरीन और दर्दनाक तरीन मौत जो है सलीब पे दी जाती थी। और सलीब जिसको दी जाती, अगर यहूदियों को जो रोमी है अगर उन्हें रहम आ जाता तो वो सलीब देने से पहले कोड़े लगवा देते ताकि इसकी मौत जल्द वाकया हो जाए और उसकी हड्डियां तोड़ दी जाती। और जब वो सलीब पे लटकता तो उसके नीचे यहां पे जोर जोर से छड़ियां मारी जाती और इस तरह के जादोकोब से जब जो है वो सलीब चढ़ने वाला हलाक हो जाता। वरना आम हालत के अंदर सलीब दिए जाने के बाद तकरीबन 36 घंटे लगते और कहा जाता है कि सलीब चढ़ने वाला जो है मरने से पहले हजारों बार मौत का मजा चखता। और ये वाकया जो है इस तरह से हुआ। लेकिन मैं और आप इस बात से वाकिफ हैं कि हमारा खुदावन यीशु मसीह जो है वो मरा, लेकिन वो मरा नहीं रहा बल्कि वो जी उठा और उसकी खबर आज भी खाली है। और ये बात जो है ये कायनात का सबसे बड़ा मुकाशफा है, ये कायनात की सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा भेद जो किसी भी जमानों में कहा और बयान किया जा सकता है वो ये है कि खुदा यीशु मसीह मर गया और दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा ताकि मैं और आप बच जाएं और हम खुदावन पे ईमान ला के उसके बेटे के वसीला से निजात पाए। मसरूफियत के वक्त में बहुत से वाकयात हुए और एक खास वाकया कि मसरूफियत के दौरान बाप ने उससे मुंह मोड़ लिया
और मसलूबियत के दौरान आप फरिश्तों को भी नहीं देखते, वरना गेत्सेमनी में कलाम में लिखा है एक फरिश्ता आया और उसे तकवीयत देता था। लेकिन मसलूबियत के दौरान बाप ने भी मुंह मोड़ लिया और कोई फरिश्ता उसे तकवीयत देने के लिए नहीं आया। मगर जब वक्त पूरा हो गया, तीसरा दिन हो गया, तो कलाम में लिखा है कि फरिश्ते जमीन पे उतर आए। और जब फरिश्ते जमीन पे उतरे तो उन्होंने आके उस पत्थर को जो कब्र के मुंह पे धरा हुआ था उसको पीछे हटा दिया। बताया गया कि अब पत्थर का हटाया जाना जरूरी है, क्योंकि इंसाफ का तकाजा जो है वो पूरा हो गया है। और पत्थर क्यों कब्र से उठाया, पत्थर को क्यों कब्र से पीछे किया गया? पत्थर को इसलिए नहीं हटाया गया ताकि खुदा यीशु मसीह बाहर आ सके। आप जानते हैं जब रसूल शागिर्द ये जमात एक जगह जमा थी जी उठने के बाद, तो कलाम में लिखा है कि यहूदियों और रोमियों के डर से उन्होंने दरवाजों को बड़ी मजबूती से बंद किया हुआ था कि अचानक खुदावंद उनके दरमियान मौजूद हुआ। खुदावंद को जी उठने के बाद बाहर जाने के लिए, किसी कमरे में जाने के लिए रास्ते की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो जलाली बदन में थे। और जब पत्थर हटाया गया तो पत्थर इसलिए नहीं हटाया गया कि खुदावंद बाहर आ सके, पत्थर इसलिए हटाया गया ताकि आप कब्र के अंदर जा सके, मैं कब्र के अंदर जा सकूं और हम देख सकें और गवाही दे सकें कि खुदा यीशु मसीह मरा नहीं है बल्कि वो जी उठा है। और कायनात का ये बड़ा भेद और बड़ा मुकाशफा आप लेके हर रोज जिंदगी को बसर करें। उन्होंने कब्र से उस पत्थर को हटा दिया और इस पत्थर को रखने से पहले रोमी हुकूमत जो उस वक्त की सुपर पावर थी, उन्होंने उसको सील कर दिया और उन्होंने अपनी आर्म्ड फोर्स, ट्रेंड आर्म्ड फोर्स जो है उसको वहां पे तैनात किया, उनकी ड्यूटी लगाई वहां पे, ताकि खुदा यीशु मसीह की लाश जो है वो समझी जा रही थी कि शागिर्द शायद चुरा के ले जाएंगे और कहेंगे कि खुदावन जो है वो जी उठा है। और इस सील को तोड़ने की कोई जुर्रत नहीं कर सकता था। इस आर्म्ड फोर्स के ट्रेन लोगों से कोई चंद एक लोग जो है वो जाके लड़ नहीं सकते थे। लेकिन जब वक्त आया कि खुदा यीशु मसीह जी उठे, तो सुपर पावर की मोहरें तोड़ने के लिए उससे बड़ी सुपर पावर, मेरा और आपका खुदा जो सुप्रीम अथॉरिटी है, अगर उसे हम अपनी जिंदगियों के अंदर ले लें, अगर हम उसे अपनी जिंदगियों के अंदर प्रॉपर जगह दे दें, तो फिर कोई ऐसी कब्र नहीं हो सकती जिसके आगे से पत्थर हटाया ना जा सके। कोई आपका ऐसा प्यारा नहीं हो सकता जो कब्र के पीछे जिंदगी बसर करे, जिसे आप मिलना चाहते हैं, जिसके लिए आपके दिल में ख्वाहिश है कि वो रूह में जी उठे, निजात पाए, मसीह के करीब आ जाए, मसीह को जान सके, मसीह को एक्सपीरियंस कर सके। ओ हर किस्म के पत्थर हट जाते हैं, चाहे सुपर पावर ने मोहरे वाला लगा दी हो, क्योंकि वो जानते नहीं थे ये मामला मजहबी नहीं है, ये मामला जो है वो रवायती नहीं है, ये मामला जो है वो जिस्मानी नहीं बल्कि ये रूहानी है। ये जंग जिस्म की नहीं है, ये जंग रूह की है। और अगर वो अपनी पूरी फोर्सेस भी वहां बैठा देते तो कलाम के मुताबिक आप जानते हैं वो उनका मुकाबला नहीं कर पाते, क्योंकि एक फरिश्ता जो है वो 85,000 पे गालिब आने का वाकया किताब मुकद्दस में दर्ज है। और खुदावंद मेरा और आपका जी उठा, और जब पत्थर को पीछे हटाया गया, मत्ती की इंजील में पढ़े तो कलाम में लिखा पत्थर पीछे हटा के फरिश्ता उसके ऊपर बैठ गया। गोया वो ललकार रहा था, कह रहा था कि अगर आप आलम अरवाह की कुव्वतों में हिम्मत है तो इस पत्थर को वापस लगा के दिखाओ। अब ये जोर और ताकत से वापस नहीं जा सकता है, अब ये यहीं पे रहेगा। और याद रखिए कि पत्थर को मूव करने के लिए एक नाली सी बना देते थे और उसमें ये पत्थर जो है वो मूव करता था, लेकिन इसके बावजूद बहुत वजनी होता था
उसको आसानी से हटाया नहीं जा सकता था। अच्छे भले ताकतवर लोगों की चांदे की जरूरत पड़ती थी कि वो इसको ऐसा करे। और फरिश्ते ने ऐसा किया, पत्थर के ऊपर बैठ गया। और उसके बाद जो है जो आर्म फोर्सेस थी, वो जो सिपाही वहां पे पहरा दे रहे थे, दुश्मन के सिपाहियों को फरिश्ते ने भगा दिया, क्योंकि उन सिपाहियों के पास, उन पहरेदारों के पास मौत की खबर थी, यीशु की सलीब की खबर थी, यीशु के जलील होने की और यीशु के नीचे होने की और यीशु के ताने और तमाचे खाने की और यीशु के हर तरह से कमजोरी और कमजोर हालत की खबर इन सिपाहियों के पास। और फरिश्ते ने उन सिपाहियों को भगा दिया और उन पहरेदारों को भगा के खुद वहां पे पहरा देने लग गया, पत्थर को पीछे हटा दिया, ताकि उसके बाद जो कोई उसके पास आए, जो कोई उस कब्र पे आए, उसे खुशी की खबर मिले, उसे खुशखबरी मिले कि मसीह जी उठा है, अब वो यहां नहीं है, उसकी कब्र खाली हो चुकी है। और इस तरह से मेरे और आपके मसीह को एक बड़ी फजीलत दूसरे किसी भी नबी और किसी भी शख्सियत के ऊपर जो है वो हासिल है। मुकद्दस यूहन्ना जब बयान करते हैं तो मुकद्दस यूहन्ना जो है वो सिर्फ मरियम मगदलीनी का जिक्र करते हैं, बाकी औरतों का वो जिक्र नहीं करते हैं। और मैं सोच रहा था, मैंने किताबों को भी देखा, बहुत सी और जगहों पर, मुझे कुछ समझ नहीं लगी, लेकिन मेरा जाती शख्सी ये ख्याल है, ईमान है कि शायद मुकद्दस यूहन्ना इसलिए मरियम मगदलीनी का ही जिक्र करते हैं क्योंकि औरतों को कब्रिस्तान तक ले जाने के लिए सुबह सुबह मरियम शायद वो औरत थी जिसने सबको तहरीक दी कि हम यीशु की कब्र पर जाएंगे, हम यीशु से मिलने के लिए, चाहे वो लाश की हालत में है, मुर्दा हालत में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मसीह से उसकी मोहब्बत, उन औरतों की मोहब्बत इतनी ज्यादा कि वो हर हाल में मसीह को देखना चाहती है, अपनी खुशबू उसको प्रेजेंट करना चाहती है, कुर्बानी देना चाहती है। और उनके सामने दो बड़े सवाल। पहला सवाल कि पत्थर को कब्र के मुंह से कौन हटाएगा, और यही सवाल जो है तमाम अंजील में लिखा है। लेकिन एक दूसरा बड़ा सवाल भी था जिसका जिक्र नहीं किया गया, और वो था कि उन सिपाहियों को जो आर्म्ड फोर्स है और वो मर्द हजरात है, ट्रेंड है, सिपाही है, उनका मुकाबला कौन करेगा, कौन उनसे इजाजत मांगेगा कि रोमी हुकूमत की सील को ब्रेक किया जाए ताकि मसीह की लाश के ऊपर खुशबू हम मल सके। लेकिन मैं ये विजुअलाइज कर रहा था कि मरियम ने कहा होगा कि कोई बात नहीं है, ये भाई जो है 12 शागिर्द 11 शागिर्द ये भी डर रहे हैं, ये बाहर नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन हम बाहर जाएंगे, हम मसीह की कब्र तक जाएंगी, कोई बात नहीं है, आपने यहां रहने दो, वहां पे सिपाही मौजूद हैं, हम सिपाहियों से रिक्वेस्ट करेंगे, मैं सिपाहियों से कहूंगी, मैं रोऊंगी, मैं चिल्लाऊंगी, मैं दरख्वास्त करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी, जिस हद तक हो सके कि इस पत्थर को कब्र से हटाया जाए थोड़े से वक्त के लिए। क्या करेंगे सिपाही? ज्यादा से ज्यादा इनकार कर देंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, मारेंगे या मार ही डालेंगे जान से। उन्हें किसी चीज की कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने गोया अपनी जानों को अपनी हथेली पर रख लिया, मसीह की मोहब्बत के इफ्ज में कि उसने हमारे लिए जान दी है। याद रखिए कि मसीह की मौत एक बड़ा भेद और मुकाशफा तो है, लेकिन चूंकि कब्र और मौत जिसको मसीह ने कबूल किया, इन दोनों का ताल्लुक गुनाह के साथ है। किसके साथ है? गुनाह के साथ है। और चूंकि मसीह ने गुनाह नहीं किया था, इसलिए ना उसकी मौत अपनी थी और ना उसकी कब्र अपनी थी। वो मेरी और आपकी मौत मरा है, वो गुनाहगारों की मौत मरा है, उनकी जगह के ऊपर मरा है,
दी है। कलाम में लिखा कोई मुझसे मेरी जान छीनता नहीं है, बल्कि मैं खुद ही उसे देता हूं। उसकी मौत भी अपनी नहीं थी और उसकी कब्र भी अपनी नहीं थी, बल्कि एक शख्स की कब्र जो है उसने दी ताकि मसीह की लाश उसमें रखी जाए। और ये औरत जो है ये गई और ये खुदा यीशु अल मसीह की लाश की तरफ बढ़ी। हालांकि गुप्त अंधेरा था, डर था, खौफ था, एक बड़ी अजीब किस्म की कैफियत थी, लेकिन ये औरतें जो है ये वहां पे पहुंची और यूहन्ना खास मरियम मगदलीनी का जिक्र करता है। और आप दो शागिर्दों को भी देखते हैं जो हमने बाहर हवाला पढ़ा था जब हम गीत गा रहे थे बाहर फिर के, और वहां पे लिखा है कि मुकद्दस पतरस और मुकद्दस यूहन्ना जो है ये भी कब्र पे पहुंचे। जब औरतें वापस गईं और उन्होंने बताया कि मसीह जी उठा है, हमें फरिश्ता मिला, उसने बताया है कि मसीह जी उठा है, पत्थर हटा हुआ है, वहां पे कोई सिपाही नहीं है, लाश वहां पे नहीं है, कपड़े ही वहां पे सिर्फ पड़े हुए हैं जो लाश के ऊपर लपेटे गए थे कफन, और मसीह नहीं है, जी उठा है। पतरस भागा, यूहन्ना भागा, लेकिन इनमें से किसी को कोई फरिश्ता नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने पहल नहीं की थी। और कलाम में लिखा है कि ये बाकी औरतें जो हैं ये वापस जब गई हैं तो ये वहीं पे रही, ये वापस नहीं आई हैं। लेकिन जब इनकी खबर सुन के पतरस और यूहन्ना दौड़े हैं कब्रिस्तान की तरफ ताकि यीशु की कब्र को देखें, तो कलाम में लिखा है कि मरियम मगदलीनी भी साथ दौड़ी। वो उसने कहा कि मैं दोबारा जाऊंगी, उसको चैन नहीं आ रहा था, उसने कहा पता नहीं गड़बड़ ना हो जाए, मैं मसीह की लाश या जिंदा किसी भी हालत में है, मुझे खबर नहीं चाहिए, मुझे मसीह चाहिए, मुझे न्यूज नहीं चाहिए मसीह की, मुझे खुद मसीह मिलना चाहिए किसी भी हालत में हो। और कलाम में लिखा है पतरस ने यूहन्ना ने देखा और वापस आ गए, और अभी हमने पढ़ा था वो वहां पे खड़ी अकेली खातून कब्रिस्तान में, खौफ और दहशत छाया हुआ था, फरिश्तों की बातें सुन के, खबरें सुन के कि एक मुर्दा हालत से मसीह जी उठा है। और उन्होंने रास्ते में फटी हुई कब्रें भी देखी होंगी। कलाम में लिखा है जब मसीह जी उठा तो चट्टानें तिड़क गई और कब्रें खुल गई और मुर्दे जी उठे, और मुकस्सीन जो है बहुत से वो लोगों को दिखाई भी दिए। एक बड़ा अजीब सा मंजर था वहां पे। लेकिन ये खातून मरियम मगदलीनी, याद रखें अगर आप लूका की इंजील उसका 7वां बाब पढ़े तो वहां पे लिखा है कि बदचलन औरत, ये वो बदचलन औरत थी मरियम मगदलीनी जिसके गुनाहों को जब खुदावंद ने धो दिया, जब उसको साफ कर दिया, तो कलाम में लिखा है वहां पे गई और अपने आंसुओं से मसीह के पांव भिगोने लगी, और उसके बाद उसने अपने बालों को नीचे किया और अपने बालों से मसीह के पांव को साफ करने लगी। और लोग हैरान हो गए, परेशान हो गए कि खुदावंद क्यों इस औरत को मना नहीं करता, इधर लेके उसके पांव के ऊपर डाला। ओ, क्योंकि खुदावंद ने कहा इसके गुनाह ज्यादा माफ हुए हैं, इसलिए ये ज्यादा मोहब्बत दिखा रही है। हमारी हालत कैसी है? हमारे लिए तो बात का वक्त प्रॉब्लम हो जाता है, किसी की छोटी सी बात, छोटा सा रवैया मसला हो जाता है। नहीं, इसने किसी चीज की परवाह नहीं की, शागिर्दों ने रोका भी होगा, उन्होंने मसाइल भी बताए होंगे सब, लेकिन इसको कोई परवाह नहीं है। कब्रिस्तान में अकेली खड़ी है, रो रही है, कह रही है खुदावंद मैं तुझे देखना चाहती हूँ, ओ खुदावंद मुझे तू नजर आ, तू कहां चला गया है? कलाम में लिखा फिर दो फरिश्ते नजर आए और उन्होंने कब्र के अंदर दोबारा उसे ले गए। और कब्र के अंदर जब वो ले गए, कब्र के अंदर वो इसलिए ले गए ताकि उसको ये बता सके कि कब्र के अंदर जाना, कब्र के अंदर देखना, दाखिल होना ये खौफ की बात नहीं है, बल्कि आसमान के रास्ते में कब्र पड़ती है। अगर आप आसमान पे जाना चाहते हैं तो रास्ते में कब्र पड़ती है। आपको अपनी पुरानी इंसानियत, पुराना सब कुछ दफन करना पड़ेगा, फिर आप आसमान के रास्ते पे आगे बढ़ सकते और आगे जा सकते हैं। अगर आप आसमान पे जाना चाहते हैं, रास्ते में कब्र को टेस्ट कीजिए, मसरूफियत को टेस्ट कीजिए, तो आपके लिए आगे रास्ता खुला है। और कलाम में लिखा है फरिश्तों ने बात की, उससे
तसल्ली नहीं हुई। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं खुदावंद को देखना चाहती हूँ। अचानक पीछे से किसी ने कहा, आय औरत, तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है? और वो एक लम्हे के लिए पीछे मुड़ी और उसे पहचाना नहीं, रो रही थी, आंखें नम थी और उसे धुंधला सा नजर आ रहा था। फरिश्ते उससे दो बराक पोशाक पहने बातें कर रहे थे। दिमाग में सोचो और ख्यालों का हजूम था, कोई पता नहीं चला। सोचा बागबान है, मुंह वापस फेर लिया, कहा अगर तूने उसे गिर रखा है मेरे खुदावंद को मुझे बता दे, मैं उसे ले जाऊंगी। अकेली औरत कैसे एक इतनी बड़ी लाश, एक मर्द की लाश उठा सकती है? लेकिन उसके लिए चीजों के कोई मानी नहीं थे। अगर उसे मिल जाती, गिरते पड़ते वो जरूर उसे ले जाती, मेरा ईमान है। और खुदा ने देखा इसे समझ नहीं आई और फिर उसने एक दफा फिर उसे पुकारा, उसके नाम से जैसे वो पुकारा करते थे, कहा मरियम। और जब ये पुकारा तो एकदम उसकी आंखें खुल गई और उसे समझ आ गई और कलाम लिखा दोबारा मुड़ी और उसने कहा रब्बूनी है, ये तू है। और उसे लिपट जाना चाहती थी और दोबारा शायद आंसुओं से उसके पांव भिगोने और धोने की बात सोच रही थी, या उसे कीदत के साथ चिपटना चाहती थी, या उसे सजदा करना चाहती थी, हम नहीं जानते। लेकिन कलाम में लिखा है यीशु ने कहा कि मुझे ना छू। मुझे क्यों नहीं छूना? इसलिए क्योंकि अभी उसे पूरी बनीनो इंसान के लिए बहुत अहम काम कर। एक हवाला पढ़ लीजिए, अगले 3-4 मिनट में हम खत्म कर देंगे। ये बड़ी खूबसूरत बातें हैं जो इन्हीं मौकों पे करने का ज्यादा मजा आता है कि आप इन्हें सुने और समझें। इब्रानियों के नाम खत उसका 9वां बाब और उसकी 11वीं 12वीं आयत में यूं लिखा है, लेकिन जब मसीह आइंदा की अच्छी चीजों का सरदार कायम होकर आया तो उस बुजुर्ग तर और कामिल तर खैमा की राह से जो हाथों का बना हुआ, यानी इस दुनिया का नहीं, बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं, आसमान की बात हो रही, आसमान की, बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया। आसमान में जो पाक तरीन मुकाम है वहां पे लिखा है वो लोग तो बछड़ों और बरों का खून लेके जाते थे, वो अपना ही खून लेके उसने जाना था ताकि पाक तरीन मुकाम में के संदूक के ऊपर हमेशा के लिए पूरी बनी इंसान के लिए खुदा बाप के सामने अपना खून उंडेल दे और उसको जी उठने के बाद बाप के पास अपना खून प्रेजेंट करने के लिए जाना था। लेकिन वो शाम ही से मरियम की तड़प को देख रहा था और वो जानता था कि मैं अगर बाप के पास गया, वहां पे टाइम लगा, तो मरियम जो है वो पीछा नहीं छोड़ेगी, चाहे वो कुछ भी हो जाए, मुझे बाप के पास जाने को भावुक करना पड़ेगा। मैं लेट चला जाऊंगा अपना खून लेके पाक तरीन मुकाम में खुदा बाप के हजूर में, लेकिन मुझे उससे पहले मरियम से मिलना है। मेरी और आपकी तड़प मसीह के लिए कैसी है? हमारी कमिटमेंट मसीह के लिए कैसी है? मरियम की कमिटमेंट और उसकी तड़प ने मसीह को रोक लिया था कि वो बाप के पास जाने से पहले मरियम मगदलीनी से मिले, और वो मिला। उसने कहा फक्त मुझे छूना, तूने मुझे देख लिया है, अब तसल्ली रख, वापस जा शागिर्दों को बता कि मैं जी उठा हूं। और याद रखिए कि ये दोनों बातें हिस्ट्री की पहली बात है। जब खुदा यीशु मसीह ने उससे कहा अरे औरत तू क्यों रोती और किसको ढूंढती है, तो जी उठने के बाद ये पहला जुमला है, पहला कलमा है जो मसीह ने किसी के साथ अदा किया, और वो थी मरियम मगदलीनी। और यीशु जी उठने के बाद अगर किसी पहले इंसान के साथ जमीन के ऊपर मिला तो वो थी मरियम। कमिटमेंट, मसीह के साथ मोहब्बत की कमिटमेंट, उसे दिखाना कि आप उसे कितना प्यार करते हैं। छोटी छोटी बातों से बाहर निकलना है। मेरा कोई चमड़ी उतार दे, मेरी कोई इज्जत सब कुछ उतार दे, ओ कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मेरे लिए एक निशान, मैंने मसीह के लिए किसी को जीतना है। हमें अपने आप से बाहर निकलना है, हमें मसीह के लिए जीना है।
और वो जानती थी, और उसके बाद वो गई और उसने कहा कि तुमने तो फरिश्तों की खबर दी है। आखिर में लिखा इसी हवाला में, मैंने मसीह के साथ बातें की हैं और उसने मेरे साथ बातें की हैं। इस वजह से मैं कहती हूं